जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमको और ठिकाना है, वहाँ जो है वह फूल वह फुलाया हुआ है कि वो रात और दिन हमेशा के लिए फुलाया हुआ रहता है। वहाँ कोई सुगंध की कमी नहीं है, वहाँ कोई अंधकार नहीं है, और वहाँ कोई शोक रोग इत्यादि नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब वहाँ मोहर लगाते हैं। कहीं कबीर सुनये धर्म छाड़ी दये खलन के आशा, धर्मन यही देश हमरो बासा। एक खलन के किसको कहा? खाली है फलकन के आशा कहिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। यही फल है, यही ठग है, और यही देश भाषा के रखा है। अगर जब तक सदगुरु कबीर साहब का हम इशारा समझ नहीं पाएंगे पूरा, तब तक हमको बहुत चक्कर चलेगा, बहुत दुख होगा, बहुत सजाई भोगना पड़ेगा। सब कुछ रहते हुए दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हे धर्मदास, इन लोगों से बच जाओ। जब वही इन लोगों से बचिएगा, जब वही सारा सुख, सारा संपत्ति या सारा आनंदी तेरे पास हाजिर हो जाएगा। और जब तक इस और लोगों के पाछा रहिएगा, तब तक कभी सुख आनंदी नाम का कभी सवाल नहीं उठेगा। तो देखिए, हम लोग सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं। हम लोग सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के तरफ देखते हैं, और हम लोग इसी नाम पर रंगे हुए हैं कि हम कबीरपंथी हैं। तो हमको यही चाहिए कि हमारा पिता जो है, हमारा गुरु जो है, हमारा इष्ट देवता जो है, वो जो कहे उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। तो हम लोग वंशज कहाएंगे, और नहीं जो कबीर साहब कहते हैं कुछ और हम करेंगे कुछ, तो हम वंशज कहाएंगे? बाल बच्चा कहाएंगे? चार को लड़का आप जन्माते हो और चारों चार मुंह के हो जाता है, तो जो आपके कहना अनुसार चलता है, आपके आज्ञा अनुसार चलता है, उसी से आपके आत्मा जुड़ा हुआ रहता है। आज जौन लड़कवा वो बात को नहीं मानता है, अपना मन मत करता है, अपना उल्टा चलता है, तो आपके लड़का है, लेकिन उतना प्यार उससे आपको नहीं रहेगा। का है आखिर जन्माने से का हुआ, पहले नहीं मान रहा है। तो कबीर साहब इस पर कहा, वचन माने तो वंश हमारा, ना तो डूब मरे भवधारा। तो सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किया बारंबार कि हे भाई, अब वचन उनका क्या है? ये सोबत साखी है। ये ज्ञान जो है, ये जेठ वचन है सदगुरु का। ज्ञान जो है हम लोग जो सुन रहा हूँ, ये जेठ वंश है। अताल पाछ है बहुत लघु लागा। इस ज्ञान के पाछे सारा सृष्टि चलने वाला है, लेकिन सर्वोपरि ये ज्ञान जो है, ये सदगुरु कबीर साहब के मुखार बिंद के पैदा हुआ है। इसलिए इसका नाम है वचन वंश का वचन वंश। तो वचन वंश उसी को कहा जाता है आखिर जो अपना माता पिता के बात मानता है, वचन पे चलता है, उसी का नाम है वचन वंश। आज जौन मनुष्य वचन के खिलाफ चलता है, उसको कभी नहीं कोई कहेगा कि वचन वंश है। तो इसीलिए हम लोग को समझना जरूरी है। आपको ही देने के बाद कुछ समझाना भी हमारा जरूरी है, लेकिन समय नहीं है।
इसमें तो बहुत आनंदी का विषय था, लेकिन हमको समय नहीं है कोई इसलिए- नहीं साहब। नहीं नहीं, समय नहीं है, बात मानो। और हम एक दो और शब्द बोलेंगे, बनेगा तो बनेगा, बिगड़ेगा तो हाँ बोल साहब। हाँ तो अगर कुछ रखे तो ना ले आइए।